लेकिन मायावती ने ले लिया है हमारा हाथी। अपने हाथ में हमेशा रहेगा झंडा नीला, अगर कोई विरोध करेंगे तो उनके मुंह को लगा दूंगा मैं। देखिए मायावती भी अपनी है, लेकिन ये तो है 2021 का साल, जितना चाहिए उतना दे दूंगा मैं तुमको माल। जय भीम का है मेरा सूर, इसलिए मैं आया हूँ हैदरपुर। तो हैदरपुर नाम से बस्ती है यहाँ, मतलब हमारी दलित बस्ती। बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो सभी मानते हैं, लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग कम से कम 25-30% यहाँ रहते हैं। और आप लोगों की इच्छा है कि भाई ये जो गार्डन है, ये जगह जो है, ये जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हमें बाबा साहब के स्टैचू का परमिशन मिलना चाहिए। और यहाँ एक अच्छा गार्डन भी यहाँ होना चाहिए बाबा साहब के नाम पर। तो जब आप लोग मेरे पास आए थे तो मैंने डीडीए को पत्र लिखा है, और डीडीए के माध्यम से मतलब अपने को अधिकृत यहाँ हमारे एक कारपोरेटर जो हमारे सुजीत ठाकुर जी हैं, हमारे बीजेपी के कारपोरेटर है, पार्षद हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। अपने को तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के शिल्पकार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को जोड़ने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलित आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलित और सवर्णों को जोड़ने के लिए समानता की भूमिका रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत महामानव के रूप में हमारे समाज में पैदा हुए। समाज में पैदाइश होने के बाद इस देश का संविधान लिखने वाला एक ही नाम है, और उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बहुत बड़ा कष्ट उठाया। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड जहाँ है, अभी बाबा साहब का मेमोरियल बना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत साल तक मतलब वो वहाँ जगह पड़ी थी, पुराना बंगला था। वहाँ अभी एक सुंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरी जीवन चरित्र जो है, ये वहाँ मतलब बहुत सारे इंसिडेंट के माध्यम से वहाँ सुंदर ऐसा एक मेमोरियल बन गया है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात रात जाग कर वहाँ संविधान लिखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनको दे दिया, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ये संविधान के सही शिल्पकार है। इसलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले दुनिया भर में लोग हैं। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अपने देश की जो डेमोक्रेसी है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक मूल्य एक मत। तो मतलब हर एक आदमी के मत को एक ही कीमत है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्षद हो, MLA हो, MP हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, और इसीलिए आप लोगों की भावना है कि ये यहाँ मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अच्छा स्टैचू इधर का खड़ा होना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर यहाँ गार्डन भी तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैं एक बार सभी अधिकारियों को मेरे मंत्रालय में भी बुलाऊंगा, आपको भी वहाँ पर बुलाते हैं, और इसमें जो मार्ग निकालने का काम करेंगे। मतलब अभी मैं यहाँ आपको ये वादा करने के लिए आया हूँ कि मोदी सरकार आपके साथ है, और मोदी सरकार बाबा साहब को मानती है, बाबा साहब के संविधान को मानती है। मोदी जी बाबा साहब के संविधान को माथा टेकते हैं, और माथा टेक कर प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई बाबा साहब के संविधान का भारत हमें खड़ा करना है। तो इसीलिए मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी से मैं मतलब वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं हूँ, रिपब्लिकन पार्टी को कभी भी मतलब मंत्रिमंडल में 70 साल में मौका तो नहीं मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे, लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्टर थे, और उस कार्यकाल में बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया था।
तो बाबा साहब के बाद रिपब्लिकन पार्टी को मौका अभी में मिला है। अभी मुझे 5.25 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में मुझे ले लिया है। तो आपको मालूम है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो दे दिया था धोखा, कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। मैंने राज्यसभा में कांग्रेस वालों को बहुत बात रोका। मैंने राज्यसभा में, संसद में कांग्रेस वालों को बहुत बार रोका। तो अभी तो मंत्री तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया कि अभी तो इनको देना होगा मंत्री पद का मौका। तो अपने को मौका मिला है, आपका आशीर्वाद के कारण में मिला है। और इस ग्राउंड को मान्यता देने का जो काम है, ये काम करने के लिए, वादा करने के लिए मैं इधर आया हूँ। और इसीलिए मतलब मैंने तो मूर्ति तो देखी है, मतलब अभी मैं सरकार में मंत्री हूँ और कोई पार्टी के लोग बोलेंगे भाई ये पुतला अभी तक आदि नहीं है और ये मंत्री जी इधर आ गए, तो मतलब आपको मान्यता देने का काम करने का है। मतलब आप लोगों की भावना है, भावना के साथ मैं सहमत हूँ। और बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे देश भर में इतनी मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ भी आप लोग इतने रहते हैं, तो ये जगह के लिए हमारे पार्षद जी है, ये भी मतलब कोशिश करेंगे। ये तो है 2021 का साल, जितना चाहिए उतना दे दूंगा मैं तुमको माल। तो ठीक बात है। तो आप इधर आए हैं तो अपने को कोशिश करनी है। हमारी माँ बहनें भी इधर बड़ी संख्या में आई है, नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ नीला झंडा यहाँ फड़क रहा है और मतलब हमेशा अपने हाथ में रहेगा झंडा नीला, अपने हाथ में हमेशा रहेगा झंडा नीला। अगर कोई विरोध करेंगे तो उनके मुंह को लगा दूंगा मैं ताला। तो ये नीला झंडा है, सबका है। और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है। हमारे पार्षद जी इधर आए हैं, ठाकुर जी ये है। और आपका भी मतलब सहयोग एक ग्राउंड बाबा साहब के नाम पर करने के लिए होगा। और इसीलिए मतलब ज़्यादा ना ले लेते हुए, और कोई भी काम अगर आपका होगा तो मेरा बंगला है 11 सफदरजंग रोड, मेरा ऑफिस है 101 शास्त्री भवन। तो वहाँ कोई भी आप कभी भी आ सकते हैं। तो मैं भी आपका संरक्षक रहूँगा और मैं भी आपका रहूँगा संरक्षक, लेकिन आपको भी मेरा होना चाहिए संरक्षक। तो इसी तरह ये भीम नव जागृति फाउंडेशन का जो क्या बोले आप, संरक्षक पद जो है, उसके लिए मेरी मान्यता है और आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और आपके एरिया में आकर मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे साथ आइए। और आप अगर रहेंगे हमारे साथ, अगर आप रहेंगे मेरे साथ, तो मैं लगा दूंगा तुम्हारे दुश्मनों को लात। और इसीलिए और ये मतलब आप तो सब लोग हैं हमारे साथी, आप तो सब लोग हैं हमारे साथी, लेकिन मायावती ने ले लिया है हमारा हाथी। तो ठीक है, मायावती भी अपनी है, लेकिन वो हाथी तो मूल आरपीआई का था। तो इसी तरह फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।